गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटेंस। क्या होगा? कैपेसिटेंस। तो पहली बात, कैपेसिटेंस होता क्या है? तो कैपेसिटेंस होता है P इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो ये तो है मैथमेटिकली कैपेसिटेंस क्या होता है। तो मैथमेटिकली कैपेसिटेंस होता है P बाई V। तो वैसे अगर हम कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को देखें तो कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज नॉन केमिकली। दैट इज, अगर कोई कंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के, क्योंकि अगर चार्ज केमिकली ही स्टोर हो रहा है तो वो कैपेसिटेंस नहीं बोलते, न है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, उसको हम या तो सेल बोलते हैं या बैटरी बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज नॉन केमिकली, दैट इज विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो कैपेसिटेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस से पहले हम एक बात को नोट करेंगे, एक चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसी भी पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस को, जैसे हम स्पेस के किसी पार्टिकुलर पार्ट को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सिक्योर करना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? प्रोटेक्टिंग ए particular region of space from external electric field is called electrostatic shielding। वो शील्डिंग कैसे करते हैं? क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा सरफेस पर होता है। अगर मान लीजिए ये कोई सफियर है, लेट अस सपोज ये कोई सफियर है, अगर मैं इसे चार्ज दूंगा, मान लीजिए मैं किसी तरह कोई अरेंजमेंट करके इसकी भीतरी सतह को भी अगर चार्ज दूंगा तो भी सारा का सारा चार्ज अंदर न रहकर बाहर आ जाता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही रहेगा, और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। अगर हमें किसी पार्टिकुलर एरिया को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली उस रीजन को किसी मेटेलिक स्फीयर से कवर कर देंगे, क्योंकि उस मेटेलिक स्फीयर के अंदर कोई चार्ज होगा नहीं। चार्ज होगा नहीं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो ये तो थी शील्डिंग। अब हमने पढ़ा चार्ज। अगर एक कूलम चार्ज हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो हम इसको बोले कैपेसिटेंस, बोलेंगे 1 फराड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो होती है फराडे, फराड। और फराड काफी बड़ी यूनिट होती है, फराड काफी बड़ी यूनिट होती है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस सिंपली रेशियो होता है चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ द कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैपेसिटेंस को इस रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड द इंक्रीज और इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस यूनिट क्या होती है? फराड। और फराड काफी बड़ी यूनिट होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में 1 फराड का कैपेसिटर बनाना तकरीबन नामुमकिन है। कैसे हम इस बात को प्रूव करेंगे कि 1 फराड काफी बड़ी यूनिट होती है और कैसे होती है? ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाई वी कांट बिल्ड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 फराड। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर होगा, और वो क्या होगा कि मान लीजिए
पहले हम एक छोटा स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। ये कोई स्फीयर है, ये इसका सेंटर ओ है, ये रेडियस आर है, और इस पर मान लीजिए क्यू चार्ज दिया गया। तो अगर इसके सेंटर पर क्यू चार्ज है तो हमने गॉस लॉ का भी यूज किया है, हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किया है। तो जो पोटेंशियल होगा इसके वजह से वो क्या होगा, ये होगा उसका पोटेंशियल। ये क्या होगा उसका पोटेंशियल, हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है, क्यू बाई 4πε0 आर। तो ये हो गया पोटेंशियल किसी स्फीयर के कारण जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है। तो अब आप देखिए हमने कैपेसिटेंस क्या बताया था, P इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा 4πε0 आर। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई। तो एक बात देखिए आप कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डिनोट कर रही है, डिपेंड कर रही है उसके रेडियस पर। तो देखिए 4 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, रेडियस। यानी कि कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर कितना चार्ज लेगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसका रेडियस कितना है। तो अब हम देखते हैं कि हम एक फैराडे का चार्ज कैपेसिटर क्यों नहीं बना सकते। तो उसका रीजन है कि हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, जो सी है हमारे पास वो ये है, और हमारे पास इसकी वैल्यू है। मान लीजिए हम पूरी अर्थ को एक कंडक्टर मान लेते हैं और अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदल दिए, 6.4 इंटू 10⁻6, 10⁻6। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.4 इंटू ये। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रही है तकरीबन 711 माइक्रो फराड, 711 माइक्रो फराड। और माइक्रो 10⁻6 होता है। तो आप देखिए कि हम अगर पूरी अर्थ को भी अगर एक कंडक्टर मान लें तो भी हम जो मैक्सिमम कैपेसिटर है वो या तो 0.711 माइक्रोफराड का बनेगा। तो 0.711 माइक्रोफराड, तो प्रैक्टिकली हम एक फराड का कैपेसिटर नहीं बना सकते हैं, इसीलिए फराड बहुत ही बड़ी यूनिट है। तो हम यूज करते हैं पिको फराड, माइक्रो फराड। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहली बात, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम है। और ये हमने कैसे बनाया है, तो बड़ा सिंपल है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है और ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने इसको चार्ज कर दिया तो इसकी एक कैपेसिटी होगी, उसके बाद ये चार्ज को लेना बंद कर देगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसके पास एक दूसरा कंडक्टर लेकर आऊंगा, ये वाला, जो कि हमने जैसे लिखी इसके पास लेकर आऊंगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस कंडक्टर की इस साइड पर इस तरफ, मान लीजिए ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, क्योंकि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो मान लीजिए ये वो कंडक्टर है, ये वाला, जो हमने किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है और हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो एक लिमिट आएगी कि हम इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, और जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो हम इसको चार्ज देना बंद कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके पास एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेकर आएंगे, और जैसे ही मैं इसके पास लेकर आऊंगा तो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इस अनचार्ज कंडक्टर की इस सरफेस पर, इस साइड पर वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। और इस तरफ, क्योंकि इस नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो इस तरफ कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और मैं इस साइड को क्या कर दूंगा, अर्थ कर दूंगा, ताकि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो जाए और सिर्फ कौन चार्ज बच जाए, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज लगातार इस चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इसको कम करने की कोशिश कर रहा है हम इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसका प्रिंसिपल आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। तो the principle of parallel plate capacitor is that we can considerably increase the capacitance of a parallel plate capacitor by bringing near it an uncharged earthly conductor। तो ये कहता है कि हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कंसिडरेबली बढ़ा सकते हैं। हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें उसके पास एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लेकर आना है। मान लीजिए तो ये हमारा कंडक्टर है जो कि हमारा, जिसको हमने चार्ज दे दिया है। मैं इसके पास एक दूसरा कंडक्टर लेकर आता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पर इस तरफ, क्योंकि मैंने इस कंडक्टर, ये इंसुलेटेड स्टैंड पर है और मैंने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है, लेकिन इस पर काफी ज्यादा चार्ज है, तो ये इस पर इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और जिसकी दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, क्योंकि पहले भी इस पर कोई चार्ज नहीं था। और अब ये जितना जितना इस तरफ नेगेटिव इंड्यूस होगा उतना ही उस तरफ पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ये कंडक्टर है मैं इसको अर्थ कर दूंगा। तो क्या होगा, जो इस तरफ का पॉजिटिव चार्ज वो ग्राउंड हो जाएगा और सिर्फ कौन चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज, और वो इसको कम करने की कोशिश करेगा। और ये इसको कम करने की कोशिश करे, सिर्फ कोशिश करेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो हम इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, we can increase the capacitance of a parallel plate capacitor, capacitance of a conductor, okay, conductor, by bringing near it an uncharged earthed कंडक्टर। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज आज कंडक्टर। हमें सिंपली करना क्या है, इस कंडक्टर के पास एक अनचार्ज जिसके पर कोई चार्ज नहीं है और उसकी एक साइड को हमने अर्थ किया हुआ है, ऐसा कंडक्टर किसी चार्ज कंडक्टर के पास लेकर आएंगे और इस तरह हम उस चार्ज कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और यही इसका प्रिंसिपल है। थैंक यू।